हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 ग्रुप ए का, जिसमें कि हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में खूब अच्छी तरह से जानकारी ले ली है। इससे रिलेटेड एक लेबनिज थ्योरम था, बहुत सारे प्रॉब्लम को क्लियर किए। इसके बाद लास्ट आज लेबनिज थ्योरम का एक प्रॉब्लम है। अगर इसके बाद क्वेश्चन बैंक से भी देखेंगे कि कुछ ऐसा सवाल जो कि हम नहीं बताए हैं तो वो आपको बता दिया जाएगा। और इसके जस्ट बाद जो है हम लोग टेलर्स और मैक्लॉरियन एक्सपेंशन सीरीज करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगा, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो आज हम लोग जो है टेलर्स थ्योरम प्लस मैक्लॉरियन सीरीज के बारे में जो है आइडिया ले लेंगे कि क्या चीज़ है, एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है लेबनिज थ्योरम के बारे में परिचर्चा करते हैं। परिचर्चा तो कर चुके हैं चूंकि इससे प्रॉब्लम रिलेटेड बना रहे हैं। तो y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर n, कहता है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन एन प्लस 1 वाई 1 इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग ये जो है 2 से 3 बार आ चुका है, तो इसलिए इसको जो है ध्यान से देखना है। 2x यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x वाई एन प्लस 1 है, यहाँ पे n नहीं है बल्कि 2x y कितना है तो n प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 है, 2x वाई एन प्लस 1 है माइनस एन एन प्लस 1 इंटू वाई 1 है। चलिए इस चीज़ को पहले देखते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर क्या चीज़ दिया है, n दिया है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट लिखते हैं। क्या चीज़, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये y का क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो एन एक्स एन माइनस 1 एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर एन माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का 0। इट मीन्स क्या हो गया, y1 इक्वल टू एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2x। बट देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अगर y लाना चाहिए, y लाना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर कितना है, n है, यहाँ पर n माइनस 1 है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि y1 बराबर, इसको ये भी लिख सकते हैं 2nx को एक साथ लिख दिए, ये चीज़ लिखेंगे क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस एन, अब बटे ये नीचे लिख देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कुछ तो पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2nx। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर n को हम क्या लिखेंगे, तो y लिखेंगे, बगल में लिख दीजिए हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन डिफ्रेंशिएट करने का मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन है क्या, यहाँ पर क्या चाहिए, वाई एन प्लस 2 चाहिए, तो 2 तक तो हमको चाहिए, तब लेबनिज लगाएंगे। तो देखिए u रहा तो v का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस 0 हो जाएगा, बीच में प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा तो y1 का कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n। अब देखिए u इंटू वी, तो x रहा तो y का y1 होगा, प्लस y रहा तो x का 1 होगा। ये सिंपली हम लोग u इंटू वी पे तोड़ दिए, क्योंकि दोनों मेरे पास वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या किए, इस तरह से ब्रैकेट में हम ब्रैकेट किए। अब अगर इसको हमको लिखना है, एक स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 2xy1 बीच में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 इज इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई रहने दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 2n ये हो जाएगा क्या, एक्स y1 प्लस y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 1 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया है, अब अप्लाई हम लोग लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। अप्लाई कौन सा थ्योरम, तो लेबनिज थ्योरम। देखिए इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा NC0 वाई एन प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका पहले वर्क करें ताकि 2 से शुरू है, फिर दूसरा हो जाएगा कितना, तो NC1 वाई एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट का 0। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, तो NC2 वाई एन इंटू 2x का 1 हो जाएगा। बीच में फिर से क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। अब इस पोर्शन को लीजिए, तो 2 तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो NC0 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, बीच में फिर से प्लस, तो NC1 x का 1 हो जाएगा और y n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2n तो बाहर ही है, फिर इसमें लेबनिज लगाते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो NC0 वाई एन प्लस 1 इंटू क्या है x है
इस जगह x है, बीच में फिर से प्लस कर देते हैं NC1 yn और x का क्या हो जाएगा 1 और बीच में प्लस y का कितना होगा तो yn। ये तो हम लोग पहले भी लेबनिज में इस तरह का प्रॉब्लम पढ़े हैं। चलिए अब इसको अगर ब्रेक करते हैं NC0 को लिखेंगे 1 इंटू वाई एन प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बीच में प्लस NC1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2x। फिर देखिए NC2 को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 बटे 2:1, यहाँ पर कितना हो जाएगा yn इंटू 2, बीच में फिर से प्लस देते हैं। देखिए 2 तो मल्टीपल है तो 2, NC0 का मान क्या होगा 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, बीच में फिर प्लस NC1 को n लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे yn लिखेंगे इज इक्वल टू, तो 2n ऑलरेडी पहले से NC0 को 1 लिखेंगे yn प्लस 1 इंटू एक्स, बीच में प्लस NC1 को क्या लिखेंगे n इंटू yn, ये मेरा कितना है yn ऑलरेडी है ही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इम्प्लाई इट, इसको अरेंज अगर करना है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, ये तो आ गया क्लियर। फिर इसको लिखेंगे क्या चीज 2nx वाई एन प्लस 1, ये 2 कैंसिल, बीच में प्लस n इंटू n स्क्वायर वाई एन से गुना कीजिए n स्क्वायर वाई 1 माइनस n वाई एन हो गया। बीच में देखिए क्या करेंगे फिर से प्लस करेंगे 2 से गुना कीजिए तो 2x वाई एन प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 2n वाई एन इज इक्वल टू, इसको गुना कीजिए 2nx वाई एन प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर वाई एन और प्लस क्या होगा 2n वाई एन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप अपने मन से एकदम से करिएगा धीरे धीरे। देखिए 2n वाई एन एक कैंसिल हो गया और कुछ कटेगा तो देख लेते हैं 2nx, देखिए 2nx वाई एन प्लस 1 ये भी मेरे पास कैंसिल हो गया। तब जो लास्ट बचा है मेरे पास क्या बचा, तो एक बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, बीच में प्लस, इसको पहले लिख देते हैं 2x वाई एन प्लस 1 बचा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई 1 और 2 वाला इधर कर देते 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू कितना हो गया 0। इस जगह क्लियर हो गया। अब हम लोग लास्ट चलते हैं। देखिए देयरफॉर क्या लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2, बीच में प्लस 2x वाई एन प्लस 1। देखिए n स्क्वायर वाई एन में 2n स्क्वायर चल गया तो क्या बचा माइनस n स्क्वायर वाई एन और माइनस n वाई एन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2x वाई एन प्लस 1, माइनस कॉमन ले लीजिए तो n स्क्वायर या माइनस हम लोग क्या करते हैं n कॉमन करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1, n स्क्वायर हो गया वाई एन, यहाँ पे वाई एन इक्वल टू 0। देखिए इस जगह क्या कि n इंटू n स्क्वायर वाई एन हो गया और n इंटू 1 n वाई 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एक दो बार इसको जो है धीरे धीरे अपने से आप बनाइएगा। इसमें कीजिएगा क्या कि जैसे वीडियो हम तो अपलोड कर दिए हैं, आप अपने से एक सीक्वेंस पे में बढ़ते चल जाइएगा। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग का जो है ये लास्ट पोर्शन था, इसके बाद जो है लेबनिज खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज लेबनिज कंप्लीट कर दिए हम। आप लोग जो है इसके बाद चलेगा क्वेश्चन क्या तो मैक्लॉरियन और टेलर से रिलेटेड आज हम थियोरिटिकल पार्ट देते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब धीरे धीरे 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बीच में 1-2 वीडियो नहीं डाले थे, ठीक है। अब कंटिन्यूसली डालेंगे। चलिए एक्सपेंशन स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपने साथ बनाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था लास्ट पोर्शन। आज हम लोग सिर्फ टेलर्स और मैक्लॉरियन सीरीज के बारे में एक कॉन्सेप्ट ले लेंगे। इसके बाद कल के वीडियो में क्या करेंगे, इस चीज़ को हम प्रूफ कर देंगे। प्रूफ करेंगे इसके बाद कंप्लीट आपका हो जाएगा वीडियो। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पोर्शन के बाद एक्सपेंशन थोड़ा सा बता देते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में जो है आपको टेलर थ्योरम से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो पोर्शन है वो है एक्सपेंशन।
पढ़ना जो है हम लोग को क्या चीज़, तो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार करना किसी भी चीज़ को। जैसे log x सब का फॉर्मूला क्या होता था, इस मेथड से हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन में क्या बोलता है कि सपोज कीजिए कि लेट y बराबर क्या है, तो fx कोई फंक्शन है, लेट y बराबर fx बी एनी फंक्शन। कैसा फंक्शन है, तो बी एनी फंक्शन ऑफ x का है। लेट y बराबर क्या लिखे हैं, fx कोई फंक्शन है, बी एनी फंक्शन किसका है, x का है। तो हम लोग को जनरली जो मेथड से जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को हम लोग जो है एक्सपेंड कैसे करेंगे। मेन मेथड्स क्या है, तो हाउ टू एक्सपेंड। अगर इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़े, दैट मीन्स कि विस्तार करने की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग किस तरह से विस्तार करेंगे। तो हाउ टू एक्सपेंड, इट मीन्स कि पोलिनोमियल को हम लोग अप्रोक्सीमेशन जो है कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जो पढ़ना है, यही है क्या चीज़, एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम लोग का जो मेथड्स है, कुछ मेथड, फर्स्ट मेथड्स क्या है, तो यूजिंग, हम लोग कौन कौन मेथड्स यूजिंग, कौन सा मेथड, तो टेलर्स। ये बहुत ही ज़्यादा, ये बीएससी पार्ट 2 में भी पढ़ेंगे, प्लस पार्ट 3 में भी इसका यूज है। यूजिंग टेलर्स और मैक्लोडियन सीरीज, दो मेथड से एक्सपेंड करते हैं। तो कैसा, तो एक तो टेलर्स है और दूसरा मेरे पास क्या है, तो मैक्लोडियन सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्लोडियन सीरीज है। पहला समझ में आ गया, फर्स्ट है टेलर्स और दूसरा है क्या चीज़, तो मैक्लोडियन है, RINS है, RINS मैक्लोडियन सीरीज है। एक ये मेथड से हम ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, तो बाय यूजिंग ये बाय द सीरीज ऑफ ऑप्टेन, बाय द सीरीज ऑफ ऑप्टेन, कौन सा मेथड है, तो अलजेब्राइक या और ट्रिगोनोमेट्रिक, ये सब बताया जाएगा। इस मेथड से अलजेब्राइक या ट्रिगोनोमेट्रिक से कर सकते हैं। थर्ड जो मेथड से जो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, वो किसके द्वारा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा। डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। और फोर्थ में जो है हम लोग डिफरेंशिएटिंग द नोइंग सीरीज, हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द सीरीज को डिफरेंशिएट करके भी हम उस चीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि लेबनिज में अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन को जो है yn+2 तक किस तरह से लेबनिज लगाएंगे। तो अब एक्सपेंशन में ये चीज़ पढ़ना है। इसमें मेन जो फोकस करना है, वो अभी जो आपके टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको टेलर्स और मैक्लोडियन सीरीज के द्वारा किस तरह कोई भी फंक्शन को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो एक्चुअल में मैक्लोडियन या टेलर्स सीरीज कहता क्या है जनरली, ये तो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, अब डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली में टेलर्स और मैक्लोडियन सीरीज है क्या, दोनों के बारे में आज हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके बाद कल प्रूफ कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि जनरल स्टेटमेंट जो है टेलर्स का, पहले हम लोग फोकस करते हैं कि टेलर्स का जनरली स्टेटमेंट कहता क्या है। टेलर्स, ये ध्यान से देखिएगा, टेलर सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग, टेलर्स सीरीज। देखिए ये बता रहा है क्या चीज़, कि अगर कोई भी फंक्शन, लेट fx कोई फंक्शन है, स्टेटमेंट है, लेट fx बी ए फंक्शन, अगर fx, टेलर्स आपका प्रूफ हो जाएगा, सिमिलरली जो है मैक्लोडियन सीरीज हो जाता है। लेट fx कोई फंक्शन है ऑफ किसका, तो x का, ध्यान से 2-4 बार रिपीट कीजिएगा। fx कोई फंक्शन है, इफ द फंक्शन, अगर फंक्शन को, इफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड करते हैं, कैन बी, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, विस्तार करते हैं। इन कन्वर्जेंट सीरीज में, कन्वर्जेंट पढ़ाएंगे, ये बीएससी पार्ट 2 में ऐसे बता देते हैं, जिसका वैल्यू कुछ आए फिक्स, जैसे 2, 4, 5, 10 इतना आ जाए तो वो कन्वर्जेंट होता है, जैसे इन्फिनाइट हो जाए तो वो डाइवर्जेंट होता है। जनरली ये होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि एक्सपेंड होता है कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ कैसा पावर, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, कैसा हो, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ, इसका तो h का, अगर इंटीग्रल पावर h का हो
तब देखिए देन द एक्सपेंशन इज, देन द एक्सपेंशन इज हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन में रखिएगा, एफ एफ एक्स प्लस एच, इसको हम लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू बटे फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स डॉट 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 चलते रहेगा। अगर एन मा तक लिखना है तो एच इतना इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन इंटू एफ एन एक्स, ठीक है। फिर इस तरह से डॉट 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 जो है हम लोग चलाते रहेंगे। तो ये जो फंक्शन होता है यही स्टेटमेंट क्या कहता है, तो टेलर्स सीरीज का, कि कोई भी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं इजिली वे में जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एन तक कर सकते हैं, एन के बाद भी करेंगे। तो ये जो सीरीज होता है इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, ऐसा फंक्शन ऑफ सीरीज जो होता है वो टेलर्स होता है। एक्चुअल में ये एक इंग्लिश मैथमेटिक्सियन थे, टेलर्स का जो कॉन्सेप्ट दिए थे ये कहाँ के थे, तो एक इंग्लिश मैथमेटिक्सियन थे। इसको कोई ज़रूरी लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ समझाने के लिए कर देते हैं। एक इंग्लिश मैथमेटिक्सियन थे जिन्होंने 1685 से लेके 1731 तक इनका पीरियड था। 1685 से लेके 1731 तक पीरियड था। तो यही स्टेटमेंट करता है कि कोई भी फंक्शन को हम एक्स प्लस एच के लिए जो है क्या करते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरे विचार से ये टेलर्स का आप जो है तत्काल में जो है सिर्फ स्टेटमेंट को याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ मैक्लोरियन पे चलते हैं, अप्लाई करेंगे इसी से। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि आर एन जो होता है, आर एन का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ टेलर्स। तो रिमाइंडर ऑफ टेलर्स जो होता है वो होता है एच पे पावर एन बटे फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये इंपॉर्टेंट है, ए प्लस कितना होता है थीटा एच, ए की जगह हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस कितना होता है, तो थीटा एच। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड आर एन जो है वो टेंडिंग टू क्या करता है, तो जीरो की तरफ। ऐसा जो चीज़ है इसको हम लोग कहेंगे टेलर्स का रिमाइंडर फॉर्म। रिमाइंडर फॉर्म कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रिमाइंडर्स फॉर्म क्या होता है, तो यही फॉर्म जो होता है वो रिमाइंडर फॉर्म होगा। कहीं कहीं एक्स भी रहता है, कहीं कहीं कुछ बुक्स में जो है ए प्लस थीटा एच भी रहेगा। तो इससे अकबकाना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हम मैक्लोरियन को करते हैं, सेम इसी का दोनों का लेमसम जो है लमसम सेम स्टेटमेंट है। तो आइए मैक्लोरियन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा, तब फिर कल हम प्रूफ कर देंगे। ये सेकेंड में जो है वो है मैक्लोरियन, MACLAURINS लिखे हैं, मैक्लोरियन सीरीज। देखिए दोनों को कोरिलेट कर देते हैं। मैक्लोरियन सीरीज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू टेलर्स, टेलर्स का जो स्टेटमेंट है ये चीज़ हम लिखेंगे ही, सिर्फ इसमें क्या चेंज करेंगे बगल में कि एफ एक्स प्लस एच तक तो है ही, इस जगह हम लोग लिख दिए। यहाँ पे टेलर्स नहीं लिखना, यहाँ पे कहीं तो कुछ लिखा नहीं है। तो जो स्टेटमेंट टेलर्स का है वही मैक्लोरियन का है, बट यहाँ पर क्या लिखना है, थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे कि पुट कर देते हैं यहाँ पे कि h बराबर कितना हो, जीरो, सॉरी h नहीं बल्कि x बराबर अगर जीरो हो, अगर जीरो पुट करते हैं तब देखिए रिजल्ट क्या होगा। इफ x बराबर हम लोग जीरो किए, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ एच बराबर अकॉर्डिंग टू टेलर्स, यहाँ पर बगल में लिख देना है कि ये स्टेटमेंट लिखा देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखना है कि टेलर्स के अनुसार, ठीक है, टेलर्स लिख देना है। एफ एच क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश जीरो प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो। इस तरह से अंतिम चलते रहेगा। ये क्या हो जाएगा, एच पे पावर एन है तो एच पे पावर एन बटे फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो, फिर डॉट डॉट डॉट। ये जो पोर्शन है इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलर्स कहते हैं। कहीं कहीं एच को जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्स में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो अप टू डॉट डॉट डॉट। अंतिम में हो जाएगा एच पे पावर एन की जगह क्या हो जाएगा, तो एक्स पे पावर एन बटे फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो प्लस डॉट डॉट। ये जो फॉर्मेट होता है दैट इज कॉल्ड मैक्लोरियन सीरीज का फॉर्मेट होता है। तो मेरे विचार से मैक्लोरियन सीरीज
और टेलर्स का एक बेसिक्स जो दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये समझ में आ गया। जो टेलर्स का फॉर्मेट होता है वही लगभग मैक्लोडियन का होता है, लेकिन जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स प्लस एच है तो वो एक्स जो है कंटेंट किस पे कर जाता है, तो जीरो की ओर कंटेंट करता है। बस ये दोनों में अंतर है। मेनली आपको जो पूछा जाता है वो एक्सपेंड फॉर्म पूछा जाता है किस पे, तो मैक्लोडियन सीरीज पे पूछा जाता है कि मैक्लोडियन सीरीज का जो है एक्सपेंड फॉर्म बताइए, दैट मीन्स कि एक्सपेंशन इसका क्या होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल में प्रूफ हो जाता है मैक्लोडियन सीरीज का, बट टेलर्स का थोड़ा सा जो है डिफरेंट आइडिया करके हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सपेंशन क्या है, टेलर्स क्या है। इसके बाद कुछ बुक्स में देखिए क्या है, कुछ बुक्स नहीं बल्कि कभी कभी क्या, इसका एप्लीकेशन हम लिख देते हैं उसके बाद चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखिए मैक्लोडियन और टेलर्स दोनों तो हम लोग समझ के बोला क्या क्या, ये चूंकि फर्स्ट में ही हम लिख दिए कि कन्वर्जेंट सीरीज के लिए होता है। अगर डाइवर्जेंट सीरीज के लिए होता है तो क्या सभी कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो ये एक क्रॉस क्वेश्चन है कि क्या डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो कहीं कहीं क्या करता है कि फेल्योर ऑफ टेलर्स एंड मैक्लोडियन सीरीज, ये कब फेल कर जाता है, फेल्योर ऑफ टेलर्स और एंड, देखिए इसका कब जो है स्टेटमेंट जो है फेल्योर कर जाता है टेलर्स और मैक्लोडियन सीरीज के लिए। ये कब फेल्योर करेगा, ऑफ मैक्लोडियन सीरीज के लिए। अगर कोई भी फंक्शन, सपोज कीजिए कि कोई भी फंक्शन जो है वो नॉट वैलिड हो। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि नॉट वैलिड का मतलब, जैसे एग्जांपल पे कि अगर कोई भी फंक्शन क्या हो, नॉट वैलिड हो। वैलिड इट मीन्स कि एक वैलिड नया वर्ड है, क्या हुआ, तो ये डेरिवेटिव जो होगा, जैसे कंडीशंस क्या है कि एफ एक्स जो है इस समय एफ एक्स क्या है, और एनी वन ऑफ द डेरिवेटिव, और एनी वन ऑफ द डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, फाइनाइट ना होके मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो। इस समय टेलर्स और मैक्लोडियन सीरीज जो है वो कंटेन नहीं करता है। दूसरा में अगर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कन्वर्जेंट, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं हो, दैट इज कैसा वैल्यू है, तो डाइवर्जेंट, मतलब कि कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू जिससे संभव नहीं हो, डाइवर्जेंट इस समय भी जो है कंटेन नहीं करता है। मीन्स कहने का क्या हुआ, सपोज कीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया है ई पे पावर 1/x, ये एक फंक्शन है, और जहाँ पे कंडीशन क्या बोलता है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, x जो है नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, सपोज कीजिए एफ डैश एक्स, तो ई पे पावर 1/x का 1/x से होगा, 1/x का कितना हो जाता है, -1/x²। अब देखिए इस कंडीशन में अगर हमको एफ डैश जीरो चाहिए तो ये तो हो जाएगा ई पे पावर 1/0 गुना -1/0 का स्क्वायर, जो कभी संभव नहीं, ये तो इन्फिनिटिव हो गया। तो इस कंडीशन में जो है वो क्या हो जाता है, टेलर्स और मैक्लोडियन दोनों फेल्योर हो जाता है। तो इट मीन्स कि कुछ इसका रिस्ट्रिक्शन है, अगर फंक्शन कन्वर्जेंट होगा तब ही टेलर्स और मैक्लोडियन संभव है, अदरवाइज कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैलिड नहीं हो, इट मीन्स कि डाइवर्जेंट हो, तो इस समय ये फुलफिल नहीं करेगा। तो ये चीज़ हम लोग आज समझने की कोशिश किए। कुछ इस तरह भी फंक्शन होगा जो कि जैसे कि मान लीजिए रूट एक्स हो जाएगा। सपोज कीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में मान लेते हैं कि रूट एक्स है, तो इसका तो एफ डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब देखिए जैसे हम लोग एफ डैश जीरो निकालेंगे तो 1/2 इंटू रूट जीरो, तो 1/√0 का जीरो, 1/0 हो गया, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ये भी कन्वर्जेंट नहीं है। नोट क्या है बोले तो कन्वर्जेंट सीरीज, दैट इज ये कैसा सीरीज है, तो डाइवर्जेंट सीरीज है। ये भी संभव नहीं हुआ। तो वो फंक्शन को जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और वैल्यू जब पुट करते हैं तो इस तरह का जब फंक्शन आता है तो वैसा फंक्शन क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। इट मीन्स कि आज हम लोगों ने कम से कम ये चीज़ कॉन्सेप्ट लिए कि एक्चुअल में टेलर्स क्या होता है और मैक्लोडियन क्या होता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, टेलर्स और मैक्लोडियन एक्चुअल में क्यों लगाते हैं। तो कोई भी फंक्शन जैसे मान लीजिए ई पे पावर एक्स है, तो ई पे पावर एक्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़े 1 + x² + 2 + x³ अप टू डॉट डॉट डॉट। तो बोला क्या ये n के बाद भी डिफरेंशिएट हो, मैंने इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बोला बिल्कुल। इसका एक्सपेंड करने का तरीका कितना हम लोग पढ़े, 4 पढ़े। एक तो पहला है कि टेलर्स और मैक्लोडियन के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्राइक फंक्शन से लगा के, थर्ड में क्या है
डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं डिफरेंस। और फोर्थ में हम लोगों ने अभी तक जस्ट पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से कर सकते हैं। और फोर्थ में जो है डिफ्रेंशिएटिंग कर सकते हैं कि नोइंग सीरीज है, दैट मीन्स कि जैसे कि एन तक कर सकते हैं। तो अभी हमको जो है मैक्लोरियन सीरीज और टेलर सीरीज के बारे में कुछ आइडियाज़ मिला। कल हम लोग क्या करेंगे, पहले टेलर्स और मैक्लोरियन को प्रूफ कर देंगे, तब इससे को रिलेट करके हम कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, 2 से 4 मतलब मैक्सिमम 5 प्रॉब्लम है। तो एक दिन में हमको लगता है कि टेलर मैक्लोरियन कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट जो है वीडियो आएगा, एक कर्वेचर आएगा, मतलब 1 से 2 वीडियो में आपका ये एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन कम दे रहे हैं, एक एक दिन होगा तो बीच में ड्यूरेशन लंबा देंगे, क्योंकि कारण हो जाता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 11 12 कंपटीशन सब होने के कारण थोड़ा सा ड्यूरेशन का। और एकदम से रिलैक्स रहें कि आपका सिलेबस अच्छी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे, एकदम से बेफिक्र रहें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है और हर वर्क करके पढ़ाएंगे नहीं। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब फिर मज़ा आएगा। ठीक है, दोनों धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एक जो टारगेट है, एक जो गोल है, उस चीज़ को हम लोग को अचीव करना है। इट मीन्स कि एक ऐसा नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में या बीएससी करने के बाद कंप्लीट हम लोग का एक गोल कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। तो एक अच्छा जब तक स्टूडेंट वर्ड है वो जब तक एक हम लोग कुछ ना कुछ बन ना जाए, इट मीन्स कि ऑफिसर या कोई भी चीज़ बन ना जाए, सक्सेस ना कर जाए, तब तक पढ़ते रहेंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।